हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 अम्ल, क्षार व लवण। देखिए फ्रेंड्स, अम्ल अम्ल क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे प्रतीत होते हैं और यह नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अब जैसे नींबू की बात करें तो नींबू कैसा पदार्थ है, खट्टा है, तो यह एक प्रकार का अम्ल है। यह नीले लिटमस पत्र को, जो लिटमस पेपर होता है वो नीले कलर का होता है, तो उसको कर देता है ये लाल। और जो अम्ल होता है वो जलीय विलयन में H+ आयन देता है। अब जैसे HCl है, HCl एक प्रकार का अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब यह जैसे ही अपन जल में डालेंगे तो यह विखंडित हो जाएगा, यह टूट जाएगा H+ और Cl- में। एग्जाम्पल की बात करें, अम्ल के एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। ये हैं अम्लों के प्रकार। आगे देखिए, क्षार की बात करें, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, कड़वे कड़वे से लगते हैं, और यह लाल लिटमस पत्र को, जो लिटमस पेपर लाल है उसको कर देता है नीला। और जो ये क्षार होते हैं यह छूने पर चिकने प्रतीत होते हैं, मतलब ये कैसे होते हैं, चिकने टाइप के होते हैं, और यह जलीय विलयन में OH- देते हैं। अपन देखे थे अम्ल जो होते हैं, अम्ल जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं, H+, और क्षार जलीय विलयन में देते हैं OH- आयन। आगे देखिए, क्षार के उदाहरण की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हैं विभिन्न प्रकार के क्षार जो कि स्वाद में कड़वे, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, छूने में चिकने होते हैं और जल में OH- आयन देते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए, ऐसे पदार्थ हैं उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है वो देखेंगे अपन। दही में होता है लैक्टिक अम्ल, जो दही होता है उसमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। लाल चीटी में होता है कौन सा अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल। इमली में होता है इमली में कौन सा होता है, टार्टरिक अम्ल। भिंडी और पालक में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, कौन सा होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। और जो मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल। लाल चीटी में और मधुमक्खी के डंक में होता है फॉर्मिक अम्ल। आगे देखेंगे सूचक क्या होता है। सूचक सूचना देने वाला, इंडिकेटर। जैसे अपन देखते हैं, जैसे बाइक वगैरह होती है उसमें पीछे रेड कलर की लाइट होती है, तो अपन जैसे ही आगे से इंडिकेटर देते हैं तो पता चल जाता है भाई किस दिशा में मुड़ना है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि जो बंदा है, जो बाइक चला रहा है, वो कौन सी दिशा में जा रहा है। तो उसी प्रकार अम्ल क्षार को इंडिकेट करने वाला भी एक पदार्थ होता है जिसको कहते हैं अपन सूचक, इंडिकेटर। तो सूचक वे पदार्थ हैं जो अम्ल व क्षार की उपस्थिति में अपना रंग बदलते हैं। इनका उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई विलयन अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। तो ये होते हैं सूचक, जो सूचना देते हैं कि कोई विलयन अम्ल है, क्षार है या उदासीन है। अब देखिए सूचक का नाम, तो सूचक है सबसे पहले लिटमस पेपर। जो लिटमस पेपर होता है वह अम्लीय माध्यम में लाल रंग के, अम्लीय माध्यम में वैसे ही इसका कलर होता है पर्पल। जो लिटमस पेपर होता है वो पर्पल रंग का होता है, और यह अम्लीय माध्यम में कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। क्षारीय माध्यम में लाल से नीला हो जाता है। अब हम बात करें आगे मेथिल ऑरेंज की। मेथिल ऑरेंज जो होता है अम्लीय माध्यम में, इसका रंग भी गुलाबी होता है, इसका जो ओरिजिनल कलर है वो गुलाबी होता है। यह अम्लीय माध्यम में लाल गुलाबी रंग का होता है, और क्षारीय माध्यम में येलो कलर का होता है। फिनोफ्थैलिन की बात करें, फिनोफ्थैलिन अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है, और क्षारीय माध्यम में होता है ये गुलाबी रंग का। अपन बात करें आगे टर्मरिक मीन्स हल्दी अम्लीय माध्यम में येलो कलर, वैसे इसका ओरिजिनल कलर येलो होता है, और अम्लीय माध्यम में इसका रंग हो जाता है लाल। अम्लीय माध्यम में इसका रंग हो जाता है लाल, और क्षारीय माध्यम में इसका रंग होता है येलो। और बात करें अपन लाल गोभी की, जो लाल गोभी का रस होता है वह अम्लीय माध्यम में लाल, और क्षारीय माध्यम में हरा नीला हो जाता है। आगे देखिए, अभी अपन ने बात करी थी सूचक की। सूचक मतलब रंग से पता चलता है, रंग चेंज हो जाता है तो वह सूचना देता है कि अम्ल है, क्षार है या लवण है। अब बात करेंगे अपन गंधीय सूचक की। गंधीय सूचक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब देखिए, जो गंधीय सूचक होता है वह क्या है, वे पदार्थ जिनका गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। अम्लीय व क्षारीय माध्यम में जिनका गंध चेंज हो जाता है उसे कहते हैं गंधीय सूचक। उदाहरण की बात करें, प्याज, वनीला, लौंग का तेल। जो ये सूचक हैं, गंधीय सूचक हैं, इनका अम्ल व क्षार के प्रेजेंस में इनका जो गंध है वो परिवर्तित हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए, अपन ने अभी तक बात करी अम्ल क्या होता है,
क्षार क्या होता है, और जो अम्ल है वो किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और अपन ने बात करी सूचक की। अब देखेंगे अपन अब जो अम्लों की धातु से अभिक्रिया, मतलब अम्ल रासायनिक जो अभिक्रिया करते हैं उसकी बात करेंगे। तो अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया, जो अम्ल होता है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके बनाता है लवण और हाइड्रोजन गैस। अम्ल जो होगा वो धातु से, अम्ल को अपन अम्ल के अंदर धातु मिक्स करेंगे, मतलब धातु के ऊपर अपन एसिड डालेंगे तो वह बनाएगा लवण और हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन की बात करें H2SO4 जो कि एक प्रकार का अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, यह एल्यूमिनियम से अभिक्रिया करके बनाता है Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट, और यह कौन सी गैस निकालता है, हाइड्रोजन गैस। आगे देखिए HCl एक प्रकार का अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो मैग्नीशियम से अभिक्रिया करके बनाता है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। आगे देखिए प्रैक्टिकल द्वारा अपन देखेंगे कि किस प्रकार जो अम्ल होता है वह धातु से अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है। देखिए प्रैक्टिकल की बात करें तो एक परख नली लेंगे, परख नली के अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स मतलब जिंक के टुकड़े डालेंगे, और उसके अंदर डालेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 डालेंगे। तो देखिए जब ये अभिक्रिया करता है, दोनों अभिक्रिया करेंगे तो यह इसमें धुआं निकलेगी। धुआं को अपन ट्यूब में एक नली से लेंगे, उसमें डाल देंगे, और फिर साइड में अपन लेंगे एक बीकर में साबुन के विलयन में अपन इस नलकी को ऐड कर देंगे, तो ये बुलबुलों के रूप में धुआं निकलेगी। इस धुआं के पास में अपन लेके जाएंगे मोमबत्ती को लेके जाएंगे तो पट पट की आवाज़ आएगी, जिससे अपन को पता चलेगा पट पट की आवाज़ किस में निकलती है, हाइड्रोजन गैस में। तो अपन को समझ में आएगा जब जिंक एक प्रकार की धातु है, वह H2SO4 से अभिक्रिया करती है तो धुआं निकलती है। उस धुआं को अपन साबुन के विलयन में डुबोएंगे तो बुलबुले के रूप में निकलेगी, तो ये बुलबुले पट पट की ध्वनि के साथ जलेंगे। तो इससे समझ में आता है कि जब जिंक H2SO4 से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जो हाइड्रोजन गैस होती है वो बुदबुदाहट के साथ जलती है, मतलब स्वयं जलती है। जब इसके पास मोमबत्ती लेके जाते हैं तो ये खुद जलती है और पट पट की आवाज़ निकालती है। देखिए विधि की बात करें, हम एक परख नली लेते हैं, इसमें जिंक धातु के टुकड़े डालते हैं, फिर कुछ बूंदे डालते हैं अपन गंधहीन सल्फ्यूरिक एसिड की H2SO4 की डालते हैं। कुछ समय पश्चात एक गैस उत्पन्न होती है। इस गैस को साबुन पानी से बनी बुलबुलों के पास ले जाने पर उसमें जलने की आवाज़ आती है, जिससे सिद्ध होता है कि उत्पन्न जो गैस है वो क्या है, हाइड्रोजन है। तो इसमें जो अभिक्रिया होती है वह देखिए H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है, वह जिंक धातु से अभिक्रिया करेगा और बनाएगा ZnSO4। क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट, और कौन सी गैस निकालेगा, हाइड्रोजन गैस। आगे देखिए जिस प्रकार से धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है और लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है, उसी प्रकार जो अम्ल होता है वह क्षार से अभिक्रिया करके भी लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। जो धातु होती है वो क्षार से अभिक्रिया करके क्या क्या बनाती है, लवण और हाइड्रोजन गैस। तो जब धातुओं की अभिक्रिया शक्तिशाली क्षारों जैसे कि NaOH KOH के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो बनेगा लवण और हाइड्रोजन गैस। मतलब जो प्रबल क्षार होते हैं उससे अभिक्रिया कराते हैं किसकी, धातु की, तो बनते हैं लवण और हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल देखिए, जब NaOH की अभिक्रिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जिंक से करवाई जाती है तो बनता है Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। आगे देखिए तो कंक्लूजन क्या निकलता है, अम्ल व क्षार दोनों ही धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण व हाइड्रोजन गैस। अम्ल व क्षार दोनों ही धातु से अभिक्रिया करेंगे, बनाएंगे लवण और हाइड्रोजन गैस। आगे देखिए फ्रेंड, अभी तो अपन ने बात करी थी अम्ल और क्षार की धातु से अभिक्रिया। अब अम्लों की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। जो अम्ल होते हैं वो धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, जो अम्ल होते हैं वह धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके बनाते हैं लवण और जल। वो तो बना रहे थे लवण और हाइड्रोजन गैस, अब ये बनाते हैं लवण और जल। धातु ऑक्साइड अम्लीयता को उदासीन करता है और लवण व जल बनाता है। जो धातु ऑक्साइड होता है वो जो अम्लीय प्रकृति को उदासीन कर देता है और बनाता है लवण व जल। एग्जाम्पल देखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जब सोडियम ऑक्साइड से करवाई जाती है तो बनेगा सोडियम सल्फेट और H2O, यानी जल का फॉर्मेशन होगा। आगे देखिए, अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्ल जो होता है वो धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, धातु कार्बोनेट मीन्स कोई भी धातु होगी और कार्बोनेट मतलब CO3-2। अम्ल जो होता है वह धातु कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण, जल व कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या क्या बनाता है, लवण बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड बनाता है। अब देखिए अम्ल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाएगा, जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। एग्जाम्पल देखिए HCl। HCl एक प्रकार का अम्ल है और सोडियम कार्बोनेट एक प्रकार का कार्बोनेट हो गया। यह दोनों अभिक्रिया करके NaCl, H2O और CO2 बनाएगा। मीन्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जब सोडियम कार्बोनेट से करवाई जाती है तो NaCl, H2O और CO2 बनता है। आगे देखिए जब HCl की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाई जाती है तो वही चीज़ लवण बनेगा, जल बनेगा और CO2 बनेगी। अब देखिए आगे है ऑक्साइड से करा रहे हैं HCl की अभिक्रिया। HCl की अभिक्रिया जब मैग्नीशियम ऑक्साइड से करवाई जाती है तो बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड और जल। आगे देखिए ये जो अपन ने यहाँ पढ़ा था कि अम्ल जो होता है धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो अभी अपन ने पीछे रिएक्शन देखी है। जैसे HCl है, HCl अभिक्रिया करेगा MgO से। HCl किससे अभिक्रिया करेगा? MgO से, तो बनाएगा MgCl2 जो कि एक प्रकार का क्या है? लवण है। और क्या निकालेगा? H2O। मतलब जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वह अभिक्रिया करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड से तो बनाएगा MgCl2 और जल। तो MgCl2 एक प्रकार का क्या है? लवण। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके बनाता है लवण और जल। और आगे देखिए जो अम्ल जो होता है वो धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो बनाता है लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखिए फ्रेंड्स, अभी तो अपन ने बात करी थी अम्लों की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अब देखेंगे अपन अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया किसकी? क्षार की। क्षार जब अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो बनाता है लवण और जल। उसी प्रकार अम्ल भी धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा था और बना रहा था लवण और जल। और जो अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है क्षार तो बनाता है लवण और जल। जब कोई क्षार किसी अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है लवण और जल। तो अपन क्या लिखेंगे रिएक्शन के रूप में? सामान्य रिएक्शन क्या लिखेंगे? जब क्षार की धातु ऑक्साइड के साथ, जब क्षार की अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो बनता है लवण और जल। एग्जाम्पल की बात करें, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड से तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्षार है, कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार का अधात्विक ऑक्साइड है और कैल्शियम कार्बोनेट एक प्रकार का लवण है और H2O क्या है? जल है। तो क्या समझ में आता है? जब क्षार की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड मतलब धातु नहीं है, अधातु है, अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो बनता है लवण और जल। अब जो अधात्विक ऑक्साइड होता है उसकी प्रकृति होती है अम्लीय। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है अम्लीय। अब इसको याद करने का तरीका बताती हूँ मैं। देखिए अधात्विक में है, उसी प्रकार अम्लीय में भी है, यानी अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय और धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति, धात्विक जस्ट अपोजिट, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। जो अधात्विक ऑक्साइड होती है उसकी प्रकृति अम्लीय और धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। याद करने की ट्रिक है, अधात्विक के आगे अ, अम्लीय के आगे अ, तो जस्ट अपोजिट क्या है? धात्विक, धात्विक की प्रकृति क्षारीय। आगे देखिए उदासीन, कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अपन ने पढ़ लिया भाई धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अब अपन पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीन देखिए अम्ल व क्षार, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो बनाता है लवण और जल। मतलब ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं तो उदासीन प्रकृति की हो जाती है। उदासीन प्रकृति मतलब लवण बन जाते हैं और जल निकालता है और ऊष्मा निकालता है। एग्जाम्पल देखिए HCl एक प्रकार का अम्ल है, NaOH एक प्रकार का क्षार है, आपस में अभिक्रिया करेगा, बनाएगा NaCl, लवण और जल का फॉर्मेशन करेगा और इसमें ऊष्मा रिलीज करेगा। जो अम्ल व क्षार होते हैं इनकी समानताएं क्या हैं? दोनों ही जलीय विलयन में आयनों का निर्माण करते हैं, मतलब ये आयनों के रूप में विघटित हो जाते हैं। आगे देखिए